हेलो दोस्तों, तो आज मेरे पास है ये लिथियम आयन सेल्स कुछ और एक BMS। तो मैं आज इनकी हेल्प से एक बैटरी बना के दिखाऊंगा 12 वोल्ट की। तो बैटरी बनाने के लिए मैं सेल यूज़ कर रहा हूँ LG कंपनी का, जो कि मैंने ओल्ड लैपटॉप की बैटरी से निकाला था। तो ये मेरे 3-3 करके पेयर बनेंगे। तीनों सेल्स को हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना है। सीरीज़ में कनेक्ट इस तरीके से करना है कि एक पॉजिटिव, फिर दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव, इस तरह से कनेक्ट होगा। तो मैं सबसे पहले इनको पेयर में रख के टेपिंग कर लेता हूँ। तो मैं टेपिंग करने के लिए सेलो टेप का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हो। तो मैं अच्छे से इनको टेपिंग कर देता हूँ पेयर में। 3-3 का पेयर बना लूँगा मैं इनका, फिर इनको कनेक्शन करना शुरू करूँगा। तो मैंने दूसरा भी पेयर बना लिया है, अच्छे से टेपिंग कर दी है। फिर इनको साथ में रख के इस तरीके से कि 3 हमारे सीरीज़ तो 2 हमारे पैरेलल हो जाएंगी। तो ये इस तरह से ऐसे सीरीज़ बन जाएगी और इस तरफ से पैरेलल हो जाएगा। तो मेरा ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर निकल जाएगा, तो इसका भी नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा। तो हमें कुछ इस तरह से इसको रखना है कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव एक तरफ निकल जाए। तो मैं इसको रखने के बाद टेपिंग कर देता हूँ अच्छे से, ताकि हमारा सोल्डरिंग करने में आसानी हो। तो मेरी टेपिंग हो जाने के बाद मैं इसको काट देता हूँ टेप को। और अब मैं एक बार वोल्टेज चेक कराता हूँ। हर एक सेल की वोल्टेज मेरी 3.87, 3.89 के आसपास, 88 के आसपास आ रही है। तो मैंने सभी सेल्स की सीरीज़ में वोल्टेज चेक कर ली थी। तो मैं इनके सीरीज़ कनेक्शन शुरू करूँगा, उसके बाद मैं इनके पैरेलल कनेक्शन शुरू करूँगा। ये देखिए मेरे सारे सेल लगभग सब सेम ही वोल्ट के थे। तो मैं कनेक्शन करने के लिए कॉपर वायर का यूज़ करूँगा। तो इन सेल्स पे सोल्डरिंग करना आसान नहीं होता, इसलिए मैंने इनको स्क्रैच कर रखा है और इस पर सोल्डर कर रखा है। तो कुछ इस तरह से आप भी स्क्रैच करके इन पर सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वायर लेके और स्क्रैच करने के बाद हम इस पर सोल्डरिंग करेंगे, तो हमारी सोल्डरिंग अच्छे से पकड़ हो जाएगी और ये निकलेगा भी नहीं। मजबूती से पकड़ होने के बाद इस तरह से हमारा परफेक्टली सोल्डर हो जाएगा। तो अब मैं उसको साइड रख के इस पर काम शुरू कर देता हूँ हमारी मेन बैटरी पे। तो कनेक्शन करने के लिए मैं कॉपर वायर टुकड़ा यूज़ करूँगा। तो उसको फ्लक्स में डिप कर लेता हूँ मैं और थोड़ा सोल्डर लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव का कनेक्शन करूँगा और कनेक्शन डायग्राम मैं वीडियो में शो कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव को कनेक्ट कर लेता हूँ। पॉजिटिव का मेरा फिर नेक्स्ट वाले के साथ माइनस से जुड़ेगा, जिससे कि सीरीज़ कनेक्शन होगा। तो मैं इसको नेगेटिव को जोड़ देता हूँ। तो इसको कटर की हेल्प से मैं फिर यहाँ से काट दूँगा, फिर मैं अगला कनेक्शन शुरू करूँगा। तो अब मेरे ये 2 सेल सीरीज़ में कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब मुझे इसे नेक्स्ट वाले को कनेक्ट करना है। तो नेक्स्ट वाले कनेक्ट करने के लिए मैं इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट करूँगा, जिससे कि हमारा सीरीज़ कनेक्शन होकर 12 वोल्ट प्रॉपर बन जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सोल्डर चढ़ा लेता हूँ वायर के ऊपर, ताकि सोल्डर करने में आसानी हो। तो मेरा कुछ इस तरह से पॉजिटिव के साथ कनेक्शन हो गया। और अब फिर मैं नेगेटिव पे थोड़ा सा सोल्डर लगा के नेगेटिव को भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरा तीनों सीरीज़ में कनेक्ट होकर 12 वोल्ट कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरे 12 वोल्ट की एक सिंगल सेल बन चुकी है। तो मैं इसको फिर वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो मेरी 11.59 वोल्टेज प्रॉपरली आ चुकी है। तो हमारी एक बैटरी कनेक्ट हो चुकी है सीरीज़ में। तो अब मैं दूसरी को कर देता हूँ। तो दूसरी को भी कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इसका नेगेटिव फिर उसके अगले पॉजिटिव से, पॉजिटिव का फिर नेगेटिव से। तो मैं जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्शन मैंने जैसे पिछली बार किए ऐसे तरीके से करने हैं। तो इसको पलट के मैं दोनों तरफ से कनेक्शन कर देता हूँ। तो मैं इसको पलट के इसके नेगेटिव को अगले पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा सीरीज़ कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब तो ये मेरी 2 अलग अलग 12 वोल्ट की बैटरी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो फिर अब मुझे इसको पैरेलल कनेक्ट करना है। तो एक बार मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। वोल्टेज हमारी प्रॉपर थी दोनों तरफ से। तो मेरी वोल्टेज प्रॉपर हो जाने के बाद मैं इसको पैरेलल कनेक्शन शुरू कर देता हूँ। तो पैरेलल के लिए हमें पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ करना है, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ करना है। तो हमें कुछ इस तरह से वायर जंपर यूज़ करने हैं। तो ये हमारे पैरेलल कनेक्शन हो जाएंगे, जिससे कि हमारा एम्पेयर बढ़ जाएगा। तो ये मेरी 12 वोल्ट की 2 अलग अलग बैटरी बनी थी, जिनको मैं पैरेलल कनेक्ट करूँगा, जिससे कि हमारा एम्पेयर डबल हो जाएगा। अभी तक हमारी बैटरी बनी थी 2.8 AH की। तो अब मैं इसको सीरीज़ में कनेक्ट करके पैरेलल कनेक्ट कर दूँगा। तो पैरेलल में हमारा एम्पेयर डबल हो जाएगा। तो ये बन जाएगी 5.6 AH की बैटरी। तो मैं इसको पैरेलल कनेक्ट कर दूँगा कुछ इस तरीके से कि हमें इस तरफ पॉजिटिव मिल जाएगा और दूसरी तरफ हमें नेगेटिव मिल जाएगा। तो फिर मैं इसके बाद में उसके BMS के कनेक्शन करूँगा शुरू। तो मेरे कनेक्शन हो जाने के बाद मैं इसकी वोल्टेज को चेक कराऊँगा। तो एक बार हमारी वोल्टेज प्रॉपर थी। तो अब मैं इसमें अंदर BMS के कनेक्शन करना शुरू कर दूँगा। तो दोस्तों BMS के कनेक्शन भी मैं डायग्राम में शो कर दूँगा। ये मेरा 0 का पॉइंट है जो कि नेगेटिव होगा। ये मेरा 4.2 का, ये मेरा 8 वोल्ट का और ये 11.6 वोल्ट का। तो अब मैं इसकी कनेक्शन शुरू कर देता हूँ। तो हमें सबसे पहले नेगेटिव कनेक्ट करना है 0 पॉइंट पे। तो मैं नेगेटिव पे एक वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा इस तरह से वायर कनेक्ट हो जाने के बाद मैं इसको 0 पे कनेक्ट कर दूँगा कटर की हेल्प से काट के।
तो मैं इसको थोड़ा स्ट्रिप कर लेता हूँ। स्ट्रिप करने के बाद मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद मैं 4.2 के वायर को कनेक्ट करूँगा, तो ये हमारा इस तरफ जाएगा इस 4.2 के पॉइंट पे। तो मैं इसको भी स्ट्रिप करके कनेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा 4.2 लग जाने के बाद मैं अब 8 वोल्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ। 8 वोल्ट के लिए मैं एक वायर का टुकड़ा लूँगा, मैं इसको टेप के नीचे से निकाल लूँगा ताकि हमारा वायर बाहर ना निकले। तो मैं कुछ इस तरह से इसको अंदर टेप के अंदर से निकाल के और 8 पॉइंट वाले वायर को भी सोल्ड कर लेता हूँ 8 पॉइंट पे। तो जहाँ हमारी 8 वोल्ट आनी थी हमारे कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसका मेन पॉइंट कनेक्ट करता हूँ 12 वोल्ट वाला, जिसको हमें मेन पॉजिटिव 12 वोल्ट पे कनेक्ट करना है जहाँ पे हमारा सीरीज़ ख़त्म हुआ है। तो कुछ इस तरह से मेरे कनेक्शन हो जाएंगे अच्छे से। तो मैं वो वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, हर एक पॉइंट पे हमारी प्रॉपरली वोल्टेज आ रही है। ये देखिए हमारी 4.2 पे भी आ रही है, 8 पे भी आ रही है और 11.6 पे भी आ रही है। तो हमारी प्रॉपरली वोल्टेज आ चुकी थी। तो एक बार मैं मेन कनेक्शन चेक कर लेता हूँ, मेन पे भी हमारी वोल्टेज प्रॉपरली आ चुकी थी। तो मैं इसमें के अंदर एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर लेता हूँ आउटपुट के लिए। तो आउटपुट के लिए मैं कनेक्ट करता हूँ, ब्लू को मैं बनाऊँगा पॉजिटिव और ग्रे को बनाऊँगा नेगेटिव। मेरे दोनों वायर अच्छे से लग जाने के बाद मैं इसको टेस्ट करूँगा। तो मेरे वायर अच्छे से लग चुके हैं, तो अब बारी से टेस्ट करने की। तो टेस्टिंग के लिए मैं 3 हैवी लोड यूज़ करूँगा। ये फर्स्ट है 12 वोल्ट की लाइट, इसको मैं चला के दिखाता हूँ। तो ये फुल ब्राइटनेस के साथ जल रही थी दोस्तों। इसकी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है जिसको मैंने रिपेयर किया था मेरी एक वीडियो। तो अब मैं एक चला के दिखाऊँगा 555 नंबर की मोटर, इस पर मैं टेप लगा रहा था ताकि विजिबल हो ये। तो ये देखिए बहुत हाई स्पीड में घूम रही थी हमारी मोटर, तो मैं बहुत हाई टॉर्क मिल रहा था इससे। तो अब मैं एक 60 वाट का कार का हेडलैम्प जला के दिखाऊँगा जो कि बहुत एम्पेयर लेता है, 5 से 6 एम्पेयर ले लेता है ये 60 वाट के अंदर। तो मेरा फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा था और लो बीम और हाई बीम में भी मैं जला के दिखा देता हूँ। तो हाई बीम में हमारा भी प्रॉपरली जल रहा था। तो मेरी बैटरी बन के रेडी हो चुकी है दोस्तों। इस तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, कुछ नया सीखने के लिए।